स्वागत है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट फॉर यू के अंदर। मैं हूं दिलीप चौहान और आज एक टॉपिक जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, जो हम लोगों ने करंट, वोल्टेज और पावर के बारे में डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, उसका सेकंड पार्ट आप मान सकते हो। क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि अगर एक जो पावर रहता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ किया जाता है, अगर 10 आपके 36 वैट्स के लाइट्स लगे या तो उसका एम्पेयर कितना आता है, कैसे हमें निकालना चाहिए, ये कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे। तो आज उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 36 वैट के लाइट है, एक लाइट 36 वैट के, वैसे टोटल आपकी कितने लाइट्स है, 10 लाइट है, ठीक है। 36 वैट्स के ओके, कितने लाइट्स है आपके, 10 लाइट्स है मान लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पता नहीं है कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एम्पेयर जो होता है, कितना एम्पेयर फ्लो हो रहा है हमें पता नहीं है। जब तक आप उसको टोंग टेस्टर लगा के चेक नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। वो तो रही बात टोंग टेस्टर की, लेकिन कैलकुलेशन से हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो होता है या फिर वो कितना करंट लेता है बोल के। चलिए इसी का एक मजेदार एग्जाम्पल लेके आज का फॉर्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। जैसे अपना क्राइटेरिया बोलता है, अपने पास में 10 लाइट है, 36 वैट्स की एक लाइट है, ठीक है, सारे सिंगल फेस के अंदर कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, इसका एम्पियर को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला का बेस लेंगे। बेस मतलब पावर इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करेंट इक्वल्स टू पावर, ठीक है। तो अपने पास पावर है, वैटेज जो है, ठीक है, 10 वैट्स, 10 आपके लाइट्स है, 36 वैट्स की एक लाइट है। तो अपने पास में ऑलरेडी पावर है, तो पावर को हम लोगों को फाइंड आउट नहीं करना है। तो पावर का P जो रहता है हम लोग इक्वल्स टू के राइट साइड में ले लेंगे, ठीक है। और वहाँ पे जैसे ही वो राइट में जाता है पावर आपका, उसके नीचे जो हो जाता है वोल्टेज आ जाएगा। और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आई मतलब एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसके थ्रू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगा लिया, आई इज इक्वल टू P डिवाइड बाई V वाला, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या देखेंगे, P का जो फॉर्मूला के हिसाब से, P मतलब पावर, पावर कितना है अपने पास में, पावर मतलब वैटेज, जो वैटेज है वो कितने हैं अपने पास में, 36 इंटू 10, क्योंकि 36 वैट्स की एक लाइट है, ऐसे 10 लाइट है, ठीक है। 36 इंटू 10 कितने हो गए, 360 वैटेज, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो आपको 360 वैटेज आ जाएगा, ठीक है। एंड एज पर द फॉर्मूला डिवाइड बाय अपने को V मतलब वोल्टेज। सिंगल फेज में कितना वोल्टेज रहता है दोस्तों, स्टैंडर्ड अगर हम लोग पकड़ेंगे तो 230 वोल्टेज, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर 230 वोल्टेज सिंगल फेज, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, सिंपल इसको डिवाइड करना है, तो अपने को एम्पेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाता है, I इज इक्वल टू मतलब एम्पेयर इक्वल्स टू 360 वैटेज, ठीक है, डिवाइड बाय वोल्टेज यानी कि 230। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, टोटल कितना एम्पेयर आ रहा है आपका, I इज इक्वल टू यानी कि एम्पेयर इज इक्वल टू 1.56 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो 10 लाइट जो 36 वैट्स के है, अगर आप फॉर्मूला के थ्रू जाओगे तो आपको कितना एम्पेयर खाएगा, वो 1.56 एम्पियर का आपका करंट लेता है। तो ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। अब आप इसको अलग अलग ट्राई करो, वैट्स अलग लगा लो, हो सकता है लाइट की जगह पे फैन ले सकते हो, 10 लाइट की जगह 20 लाइट ले सकते हो, ठीक है। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसी को बेस लेके हमें फाइंड आउट करना है कि कितना एम्पियर आ रहा है। तो दोस्तों सिंपल सा, काफ़ी सिंपल था, राइट। हम लोगों ने करंट काफ़ी 3 ही स्टेप के अंदर या 4 स्टेप के अंदर हम लोगों को पता चल गया कि कितना एम्पेयर वो 10 लाइट्स जो 36 वैट्स के थे वो ले रहे थे। तो सिंपली दोस्तों, अगर कोई आपको बोलता है कि 10 एम्पेयर का लोड है तो वो कितना वैटेज हो सकता है, अगर कोई बोलता है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है, P इज इक्वल टू V इंटू आई वाला, ठीक है। इसको यूज़ करना है और V की जगह 230 वोल्टेज आ गया आपका, इंटू आई मतलब 10 एम्पेयर वो खुद ही बता रहा है आपको, ठीक है। 230 इंटू 10 कितना हो गया, 2300 वैट्स, मतलब कितना हो गया, 2.3 किलो वैट आ गया आपका, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल था। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सोच सकते हो, आपके जो इंजीनियर्स रहते हैं बता देते हैं कि हाँ 1 एम्पेयर को इतना वैट, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैलकुलेट रिलेटेड में कोई भी चीज़ें हो आप प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में कि आपको और कुछ कैलकुलेशंस जानना है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जल्द से जल्दी KW इंटू HP का जो कन्वर्जन्स आता है उसको लेके भी हम लोग टॉपिक्स बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।